बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 11 के हवाले से जोश जगा दे, which is brought to you by Surf Excel and Pepsi and it is powered by Telenor and Service Tires। इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज हमारी और आपकी मुलाकात होती है रात 11 से 12 बजे तक और आज भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज नेशनल स्टेडियम कराची में एक मैच खेला गया और उस मैच में इस PSL की महंगी तरीन टीम रावलपिंडीज को आज जिस अंदाज से 61 रन से क्वेटा ने हराया, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि रावलपिंडीज ने अब अपना रखते सफर बांधना शुरू कर दिया है। अनटिल एंड अनलेस बकिया 5 मैचों में कोई गैर मामूली कारकर्दगी पेश करे रावलपिंडीज की टीम, उसका नेट रन रेट ज्यादा हो। हालांकि आज रावलपिंडीज की जानिब से ऑस्ट्रेलिया के शोरे आफाक बैट्समैन उस्मान ख्वाजा भी खेले। उस्मान ख्वाजा इससे पहले भी 2020-21 में HBL PSL में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक छक्का मारने के बाद आज वो रन आउट हो गए। लेकिन बिखरी बिखरी नजर आई रावलपिंडीज की टीम। इंजमामुल हक उस टीम के साथ है और सबसे बढ़कर कप्तान मोहम्मद रिजवान, जिनकी परफॉर्मेंस जो है उस पर एक सवालिया निशान उठ रहा है। मोहम्मद रिजवान आज बगैर कोई रन बनाए आउट हुए और अब तक इस टूर्नामेंट में 82 या 83 रन बना चुके हैं रिजवान 5 मैचों में। पहले मैच में उन्होंने 41 रन बनाए थे, फिर उसके बाद उनकी बैटिंग का ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आया। आज साद मसूद, जिन पर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा था जब वो बांग्लादेश के दौरे पर गए थे, लेकिन इस नौजवान लेग स्पिनर ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। अंडर प्रेशर जब रायली रोसो मार रहे थे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का बॉलिंग का मुजाहरा किया। हसन नवाज भी उस वक्त बड़े जारहाना मूड में थे और आज उन्होंने 4 ओवर्स में 23 रन भी दिए और फिर 31 रन जो स्कोर किए साद मसूद ने, उन्होंने ये साबित किया कि वो सिफारिश पर नहीं आए। और भी बहुत सारी बातें जिन पर हम डिस्कस करेंगे। आज की इस कामयाबी के बाद रावलपिंडी की टीम जो है वो बॉटम पर है, जबकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स की ये दूसरी फतह है 5 मैचों में और अब उसके 4 पॉइंट्स हो गए। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। इस मैच के हवाले से, HBL PSL 11 के हवाले से डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हर रोज की तरह आज भी मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं हम फवाद आलम से। फवाद, ऊंची दुकान फीका पकवान, आज तो आपका हेयर स्टाइल ही बड़ा जबरदस्त है। ये तो रावलपिंडीज को देखना चाहिए, आपका हेयर स्टाइल है। ऊंची दुकान फीका पकवान, क्या हो गया है रावलपिंडीज को, किसकी नजर लग गई है? नजर तो जब लगती है बेग साहब के, जब वो लोग कोई मैच जीतते हुए आ रहे हो तो एकदम से 3-4 मैच हार गए। वो कोई मैच ही नहीं जीत पाए बेचारे और अभी तक उनकी परफॉर्मेंस, चाहे वो बैटिंग हो चाहे वो बॉलिंग हो, किसी एक शोबे में भी वो अच्छा नहीं कर रहे। पहले तो चले ये था ना कि 214 करके हार गए तो कह सकते हैं कि यार बैटिंग ने तो किया ना एक मैच में, तो बॉलिंग ने नहीं किया, चले हार गए, चले ठीक है। बट 214 के बाद उसके बाद ना उनसे बैटिंग में कुछ हो रहा है, ना उनसे बॉलिंग में कुछ हो रहा है, ना उनसे फील्डिंग में कुछ हो रहा है। तो जो भी चीज वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं हर मैच में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आते हैं, लेकिन वो उनको जो है ना फायदा नहीं दे रही, उल्टा ही हो रहा है, उनको पड़ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखें, आज देखें जैसे उस्मान ख्वाजा का आपने बोला, फिर उन्होंने एक चेंजेस की, फिर भी लेकिन कामयाब नहीं, रन आउट हो गए ठीक है, बट बैटिंग में देखें शफलिंग वो करते रहे हैं। फिर आज फजल को 5वें नंबर पे भेजा, नहीं पहले 4 नंबर भेजा था इससे पहले मैच में और आज 5 नंबर भेजा। तो डैरिल मिचेल फिर दोबारा ऊपर आए हैं, साद मसूद को उन्होंने खिलाया, आसिफ अफरीदी को खिलाया, मुबस्सिर खान अभी ही ज्वाइन किया उन्होंने पिंडीज को, क्योंकि वो पहले नहीं थे। जैसे मैं कल भी बात कर रहा था, जिन्होंने डोमेस्टिक में आउट किए हैं तो वो तो है ही नहीं ना उसमें, तो ये मुबस्सिर खान वन ऑफ डैम है। तो ये भी आए, ऑलराउंडर हैं, ऑफ स्पिन करते हैं, साथ में वो बैटिंग भी ऑफ स्पिन करते हैं, बैटिंग भी करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए, आमिर ने थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उन्होंने भी रन दिए, 4 ओवर में 31 रन, वही 31 रन दिए। लेकिन फास्ट बॉलर है तो फास्ट बॉलर, जैसे पहले 40 रन दिए थे फिर 60 रन दिए, तो उसके मुताबिक अगर देखें तो इकॉनमी आज कदरे बेहतर है उनकी। और अगर जो थोड़ा फर्क आया ना इनकी, जो क्या कहते हैं, इनको जो 180 पे ये लोग चले गए, ये आया जो जब इन्होंने जहादत खान से 6 बॉलों पे 21 रन कराए। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो किसी का भी स्ट्राइक रेट जो टॉप ऑफ अगर आप आ जाएं, टॉप ऑर्डर में आ जाएं, साउथ शकील ने भी रन किए 107 के स्ट्राइक रेट से, रोसो ने रन किए, उससे ये उम्मीद नहीं कि 126 के स्ट्राइक रेट से वो रन करेंगे राहिल रोसो। सिर्फ 243 का स्ट्राइक रेट था उसका हसन नवाज का, जिसने इम्पैक्ट डाला, 5 छक्के मारे एग्जैक्टली वही ना, उसी ने इम्पैक्ट डाला ना जो है उसका। लेकिन पता कलामी एक मरहले पर इनके जो थे वो 13 ओवर्स में 94 रन, आखिरी 7 ओवर्स में 88 रन बने, वरना 181 जस्ट बिकॉज ऑफ ये हसन नवाज और ये जहादत खान थे। आप देख रहे हैं ना कि 39 उसने किए, 83 रन बने, 39 उसके हो गए, 21 उसके हो गए।
आप देख लें 60 रन तो यही हो गए, तो 10 मतलब 20-22 रन जो है दूसरों ने बनाया। तो इन दोनों की इनिंग्स ने ना जो है ना वाहिद जो है ना फर्क डाला उनकी इनिंग्स। समी, आप कैसे देखते हैं, क्या मोहम्मद आमिर जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेले, फिर उसके बाद उनके स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि जनाब अली वो अगर उन्हें नेशनलिटी मिल गई तो वो IPL भी खेल सकते हैं अगर ब्रिटिश नेशनल हो गए, लेकिन वहाँ पर भी नहीं गए, और जिस तरीके से वो तनकीद भी करते चले आ रहे हैं, कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी खुशकिस्मती कि वो पाकिस्तान की सबस कैप दोबारा अपने सर पर सजाने में कामयाब हुए। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले ही मैच में जब 215 का टारगेट था, जब भी उन्होंने रन कराए, आज भी 4 ओवर्स में उन्होंने 31 रन दिए। आप समझते हैं एक प्राइम बॉलर है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी वजह से भी पिंडीज की टीम जो है उसको कुछ न कुछ सफर करना पड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात किया है आपने। और अगर देखा जाए ओवरऑल के पहले जितने भी PSL हैं तो आमिर डिफरेंट रूप में लगा, अटैकिंग बॉलिंग के रूप में लगा, लेकिन इस पूरे सीजन की अगर आप बात करें तो ज़्यादातर आप देखें तो स्लो बॉल करते हुए नजर आए। एक्सपीरियंस का इस्तेमाल, एक्सपीरियंस तो है उन्हें, आज इस्तेमाल किया, रन इतने नहीं दिए, लेकिन आप फ्रेंचाइज, अगर आप एज ए कोच हैं या फ्रेंचाइज है तो आप किस रोल में देखना चाहते हैं आमिर को? तो मेरे ख्याल नहीं है कि वो इस रोल में देखना चाहते हैं मोहम्मद आमिर को। लीडिंग फास्ट बॉलर हैं इस टीम के, तो एक्सपेक्ट करते हैं आके ब्रेक थ्रू लें, विकेट लें, जो कि अभी तक नजर नहीं आया। और देखें दूसरी बड़ी जो वजह है वो मेरे ख्याल फास्ट बॉलिंग तो स्ट्रगल कर ही रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप स्पिन डिपार्टमेंट देखें पिंडीज का तो अभी तक उन्होंने भी विकेटें नहीं ली हैं और हाई मतलब काफी रन दे चुके हैं स्पिनर्स भी। आमिर की बॉलिंग के बारे में समी क्या कहेंगे? वो जो एक जमाने में यॉर्कर्स करते थे जबरदस्त किस्म की, या स्लोअर डिलीवरीज को मिक्स करते थे, वो नजर नहीं आ रहा। मैं खुद फाइनल में था 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के, क्या उसमें उन्होंने बॉलिंग की थी मोहम्मद आमिर ने, लेकिन अब आमिर की कारकर्दगी बजाय ऊपर जाने के थोड़ा नीचे की तरफ नहीं आ रही। देखें इकबाल भाई, जो मेरा तजिया है, मैं समझता हूँ कि जब तक आप पाकिस्तान अपनी कंट्री के लिए अवेलेबल होते हैं, खेलते रहते हैं, तो एक मोटिवेशन रहती है आपको वर्कआउट करने की 12 महीने। लीग इटसेल्फ जो है ना वो ठीक है आप खेल लेते हैं, लेकिन इतना हाई इंटेंसिटी नहीं होता, इतना प्रेशर नहीं होता जितना आप नेशनल टीम से खेलते हो। तो ये बड़ा फर्क है आपका कि आप मैच प्रैक्टिस आपको उस तरह नहीं होती कि अंडर प्रेशर जब आते हैं तो उस तरह से नहीं परफॉर्मेंस होती। ये एक मेन वजह है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, जैसे आमिर की बात की है, थोड़ा सा फिटनेस की कमी लग रही है, क्योंकि जिस स्पीड से अभी बॉले कर रहे हैं वो इस स्पीड से नहीं करते, अभी उनकी स्पीड स्लो लग रही है। फवाद, रायली रॉसो आज उसने मैन ऑफ द मैच भी हुआ, निस्फ सेंचुरी उसने बनाई, उसने इनिंग्स को इकट्ठा करके रखा। अगर रायली रॉसो निस्फ सेंचुरी नहीं बनाता और जल्दी आउट हो जाता, सऊद शकील बड़ा स्लो खेले, उनका स्ट्राइक रेट देखें 107 का है गालिबन, 42 रन उन्होंने बनाए। और फिर उसके बाद वही जो आपने बात की कि हसन नवाज और जहादात खान, हसन नवाज को आप समझते हैं कि इस परफॉर्मेंस के बाद पिछले मैच में, पिछले टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए थे, बेस्ट बैट्समैन थे, तो इस परफॉर्मेंस के बाद हसन नवाज अपना केस मजबूत बना रहे हैं आगे जाने की? पहले तो रायली रोसो की आपने बात की, मुझे तो समझ नहीं आया कि मैन ऑफ द मैच उसको दिया क्यों गया। 42 बॉल पे उसने 53 की, असल जो इम्पैक्ट इनिंग डाली है वो तो 16 बॉलों पे 39 डाली है। अगर वो 16 बॉलों पे 39 वो नहीं करता, क्या कहते हैं हसन नवाज, ये 180 नहीं होते, 180 नहीं होते तो 140 145 रन होते, 150 रन होते, वो तो इजीली पिंडीज कर लेता। लेकिन रायली रॉसो इनिंग्स को तो उन्होंने जेल करके रखा। बात यही है कि देखें होता क्या होता है बेग साहब, यहीं कोई सी पाकिस्तानी ने ये किया होता है ना, तो हम सारे ये कह रहे होते कि यार इसका स्ट्राइक रेट देखो सिर्फ क्या 126 का है, यही उसने किया है तो उसने जेल करके रखा है, या मतलब उन्होंने इनिंग बिल्ड की है। ये हमारा बंदा जो है ये इनिंग इस तरह खेलता है तो वो कहते हैं इनिंग बिल्ड कर रहे हैं, इसका स्ट्राइक रेट नहीं है। मतलब दो राह हो जाती है बातों की। तो मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए कि T20 को क्या नीड है। 3 नंबर आए हैं आज, वो 3 नंबर से 126 के स्ट्राइक रेट से नीड नहीं है। पहले तो उनको नीचे भेज रहे थे लास्ट मैच में, अगर आप देखा तो उनको 5 नंबर भेजा, पहले उनको फिर 3 नंबर भेजा, फिर 4 नंबर भेजा। अब जैसे नाफे की मैंने बात की थी, लास्ट मैच में उसको ओपन कराया, अब उसको 5 नंबर भेजा है, ठीक है। तो पहले 4 पे, फिर 3 पे, फिर ओपन, और अब 5 नंबर। तो मैंने कहा ना आस्ता आस्ता ये नो कि नाफे भारी हो जाए, क्योंकि अगर उसकी भी इनिंग्स आप देखें जाए तो 5 मैचों में उसका भी 70 रन भी नहीं है टोटल, 50 रन भी नहीं होंगे। कीपिंग भी उससे करा रहे हैं, एक मैच में की, एक मैच में की, आज कीपिंग में की, आज फिर जो है उसने हार्पर ने की है कीपिंग ने, सैम हार्पर ने। तो मतलब ये चेंजेस करे जा रहे, हालांकि ये तो जीतते भी जा रहे हैं। बात सिर्फ ये है इकबाल भाई कि जैसे हसन नवाज पे आता हूं मैं, ये जो नाफे है, अब मुझे बताया ना, ये जब पाकिस्तान की अगर इनकी सिलेक्शन होगी तो किस नंबर पे होगी, बेस क्या होगी? पहले तो आपने विकेट कीपर कर लिया, फिर आपने उसको एज अ बैट्समैन किस नंबर पे खिलाएंगे, किस नंबर, उसको कीपिंग तो कर ही नहीं फ्रेंचाइज। अब हसन नवाज पे आते हैं। हसन नवाज देखिए परफॉर्मर तो है,
पहले भी उसको पीएसएल से ही पिक किया गया था, फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस या वनडे डोमेस्टिक वगैरह से उससे नहीं उसे पिक किया गया था, उसे पीएसएल से किया गया। इस साल भी उसका पीएसएल तो बहुत अच्छा जा रहा है। बात मैंने पहले भी यही कही थी कि उसको अगर आपने खिलाना है तो उसको वो ऐसा बैटर है कि वो फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा खेलता है, स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है, बट उसका नंबर एक थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा आपको, ताकि जब भी वो आगे उसको भी क्लियर माइंड होगा 4 नंबर खेलूंगा तो वो परफॉर्मेंस और डिलीवर भी अच्छा कर सकेगा। हसन नवाज से बड़ी तवक्कुआत हैं और हसन नवाज जो है वो उनका ताल्लुक लैया से है और लैया से पाकिस्तान के एक और टेस्ट क्रिकेटर आए थे नसीर मलिक मरहूम, उनका तो इंतकाल हो गया, तो उस साउथ पंजाब से हसन नवाज का ताल्लुक है। लैया में रहते थे, फिर क्रिकेट का शौक उन्हें इस्लामाबाद ले आया जहां उनकी सिस्टर रहती थी, फिर इस्लामाबाद में उन्होंने क्रिकेट खेली और अब उसके बाद उन्होंने कामयाबी की मनाजिल तय करना शुरू किए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि जोश जगा दे विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम ब्रेक के बाद दोबारा फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL के हवाले से। और आज नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में जो मैच खेला गया उस मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने रावलपिंडीज की टीम को 61 रन से शिकस्त दी। ये बताते हुए कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में सर्फ एक्सेल और पेप्सी के ताउन से पेश की जा रही है। दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हमारे साथ मौजूद है फवाद आलम और मोहम्मद समी जिनसे हम बात कर रहे हैं। फवाद, अब क्या देखते हैं, रावलपिंडी क्या पैनिक बटन दब जाएगा या कुछ और करेंगे? नहीं, पैनिक बटन तो नहीं दबेगा क्योंकि माशाल्लाह पैनिक बटन वाले हैं नहीं कोई भी लोग उनके पास, तो कूल है सारे। कूल है। देखिए क्रिकेट है, एक पता तो है कि अब जब नहीं हो रहा अब उस पर कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि यार गलतियों से सीख सकते हैं। लेकिन ये कि एटलीस्ट क्योंकि ऑलमोस्ट ये मेरे ख्याल से 95% कहते हैं, 5% फिर भी रखते हैं कि 95% ये बाहर हो गए, 5% फिर भी रखते हैं, ठीक है। वो अगले मैच में और डिसाइड हो जाएगा कि बिल्कुल ही 100% आ जाएगा। तो 5 मैच अगले अच्छे तो खेलें, एटलीस्ट परफॉर्मेंस करें। जो लड़के हैं उनके पास चांसेस हैं और टीम मैनेजमेंट के पास चांस है कि यार अपना एक बैलेंस तो बनाए, क्योंकि अगला साल भी खेलना है। फिर आपने कोटनी वॉश को लेकर आए हैं, वो आप अंदाजा कोटनी वॉश को एकदम से सडनली आपने, ठीक है बड़े प्लेयर उनकी प्लेयर सडनली आपने उठा के ला के आपने उनको कोच बना दिया। उनका एक्सपीरियंस क्या है कोचिंग का, और फिर यहाँ पर रह के देखें, यहाँ पर आके फ्रेंचाइज की जो कोचिंग करनी होती है वो पहले साल आके आप इतनी कोई अच्छे डैरेन सेमी ने कमाल किया था। डैरेन सेमी लेकिन पहले खेल रहा था और उसी से उन्होंने कोच बना दिया, तो उसको पता चल गया माहौल भी, फिर उन्होंने साथ साथ रखा उसको, तो उसके टाइम दिया है। अब ज़ाहिर है वॉश को थोड़ी पता, अब जो ये लोग फीड कर रहे होंगे वो तो वही कर रहे होंगे। वॉश एक नाम है, सिर्फ फेस है आगे, भाई काम तो दूसरे कर रहे हैं ना जो बैठे हुए, जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है। तो आई थिंक इसका बड़ा फर्क पड़ता है। अब जैसे टीम पेन है मुल्तान में, ठीक है, मुल्तान का टीम पेन है ना, वो काम कर सकता है क्योंकि उसका कप्तान भी ऑस्ट्रेलियन है, उसके साथ स्मिथ भी है, उसके बाद जितने भी ऑस्ट्रेलियन है, तो वो लोग काम कर रहे होंगे। और उधर लोकल्स आप देखें तो इतने कोई ज्यादा नाम वाले सिर्फ साहिबजादा फरहान के अलावा, तो आई थिंक उनके लिए बहुत ईजी होगा। वैसे इस्लामाबाद में भी आप ले जाएं तो उधर शदाब खान है, जाहिर है वो इतने अरसे से इधर से खेल रहा है, तो वही लेके चलते हैं। एग्जैक्टली ठीक। समी, अब तो बाकी जो टीमें हैं वो तो सेट हैं। अब हैदराबाद कल अपना मैच खेलेगी, यही सूरत हाल है हैदराबाद के साथ जो इनके साथ है रावलपिंडीज के। कैसे देखते हैं ये टीमें किस तरीके से कम बैक करें, या इनको मार्जिन दिया जाए कि ठीक है जी आप लोग पहली दफ़ा खेल रहे हैं, आपके कोचेज ऐसे थे, जेल नहीं कर सके। उनका तो जेसन गिलेस्पी है जिसको बड़ा तजुर्बा है, चले इनका कोटनी वॉल्श है, जिस तरह फवाद कह रहा है कि एक फेस है कोटनी वॉल्श का। लेकिन समझते हैं कि इन टीमों को एडजस्ट होने में 2-3 PSL लगेंगे या एक इसी PSL में ये फारिग हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे? बिल्कुल इकबाल भी सही कह रहा हूँ कि जिस तरह से अभी ये हालात लग रहे हैं कि टीम में बिल्कुल ये दोनों जेल नहीं लग रही। लेकिन देखें, आप कोचिंग की बात की, कोचिंग वार्ड नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोच के लिए आए तो 2 दिन में वो जादू तो नहीं करेगा। फिर जिस तरह से टीम की परफॉर्मेंस आ रही है, हर मैच में 3 नए बॉलर खेल रहे हैं, तो ऐसे में कोच भी बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है कि किस तरह से काम करे। फिर ड्यूरिंग द इवेंट आप इतनी ज्यादा टेक्निकल वर्कआउट नहीं कर सकते, आप अकॉर्डिंग टू गेम प्लान बना सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट फिर भी जाके प्लेयरों ने करना है। और वो कॉन्फिडेंस देखें इकबाल भाई, 1 दिन में नहीं आता, 2 दिन में आता है। इसका मतलब एक प्रोसेस है जो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही आता है। जैसे डैरेन सेमी को उन्होंने कोच बना दिया था, क्या ये रिजवान को कोच बना सकते हैं?
मे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर देखिए ना, मतलब कि उसकी खिदमात लिए महंगा बिका है, चले महंगे तो साइम अयूब भी बिके 12 करोड़ रुपए के, लेकिन रिजवान से एक बड़ा नाम है ना, उसका तजुर्बा भी है वाइट बॉल क्रिकेट का, तो आप समझते हैं बाद में उसको कोच बना सकते हैं ये लोग? बिल्कुल, मैं समझता हूँ बना सकते हैं। अगर आप वैसे वो रिजवान ने एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान को सर्व किया, लेकिन ओवरऑल अगर लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखें, लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस देखें PSL की, तो मुझे नहीं कोई नजर आता। मैचेस हारता जा रहा है। अभी की बात करें तो अभी भी देखें, सीनियर एज अ सीनियर प्लेयर कप्तान का काम होता है यंगस्टरों को थोड़ा सा बैक करना, फेवर करना। जब आपके स्क्वाड में जैसा आज ये खेले शाद मसूद हैं और ये अब्दुल्ला फजल हैं, जेन्युइन ओपनर है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों उनको मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, हो सकता है लेफ्ट हैंडर बैटर नहीं है, उस वजह से उनको मिडिल ऑर्डर में लाया। लेकिन अगर कोई टैलेंटेड बैट्समैन है और आपसे खुद परफॉर्म नहीं हो रहा, तो क्यों आप जगह छोड़ के नीचे आ जाए? आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो, आप तो मिडिल में भी फिर आप सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन एक अटैकिंग बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है, तो उसको नंबर पे देके आप ट्राई करें, तो हो सकता है टीम के लिए फायदा हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का, हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फवाद आलम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे, ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे, विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। फवाद आलम पहले एडिशन में कराची किंग्स की टीम में शामिल थे, जबकि मोहम्मद समी ने काफ़ी अरसे तक इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी की। 36 मैचेस में इन्होंने 43 विकेटें ली। PSL के एक ही फ्रेंचाइज की जानिब से मोहम्मद समी खेले। एक नज़र पहले पॉइंट्स टेबल पे डाल लेते हैं कि फवाद, अब जो मुल्तान सुल्तान्स का एक ही मैच वो हारी है और पेशावर ज़ल्मी जो है वो भी कोई मैच अभी तक नहीं हारी। पेशावर ज़ल्मी वो वाहिद टीम है जो नाकाबिल शिकस्त है इस टूर्नामेंट में जी अभी तक। और उसके अलावा आप देखें, क्या कहेंगे आप इस? देखिए अभी देखें, कल जो पेशावर ज़ल्मी का मैच है, यहाँ पर अब पता चल जाएगा कि टॉप पे पेशावर ज़ल्मी आ सकती है। कल वो अपना मैच जीत लाहौर से अगर, हाँ जी, लाहौर से अगर वो मैच जीतेगी तो वो टॉप पे आ सकती है, उसके 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। और उसका रन रेट अगर आप देखें, नेट रन रेट बहुत अच्छा हुआ है उसका और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो अभी भी देख अगर आप देखें, 4 किसी के 4 हुए, ज़ल्मी के 4 हुए, बाकी के 5-5, फिर 4 हैं, फिर 5, फिर 4-4 मैचेस हैं। तो मेरे ख्याल से अभी भी जो है, जैसे लाहौर के पास चांसेस हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि लाहौर भी अभी नीचे है, कोयटा नीचे है, ठीक है। तो ये दो टीमें जो है ना अपसेट करेंगी। ये ऊपर जो टेबल पे है ना सारे, जो कराची किंग्स हैं, जैसे इस्लामाबाद है, आगे पेशावर ज़ल्मी, ये आगे पीछे कर सकते हैं जब, लेकिन ये जब मैचेस जीतेंगे लाहौर और ये क्या कहते हैं कोयटा, जैसे कोयटा आज मैच जीती है, इसी तरह वो 2 मैच और जीतेंगे तो देखो उठल पटल वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा होने वाली है। अभी लाहौर का पिछले मैच में जो सिर्फ 100 रन पे आउट हो गया, अब उनको रीग्रुप करना पड़ेगा। फखर जमान भी वापस आ जाएंगे। लाहौर इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर आप देख 6ठे नंबर पर है। जी हाँ बिल्कुल इकबाल भाई, लेकिन जिस तरह से लास्ट मैच खेली आई डोंट थिंक सो वो बड़े कॉन्फिडेंट आएंगे इस मैच में। और फिर अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी जो कि एक रेड हॉट टीम है, फॉर्म में है, जिस तरह से उनके बैटर बैटिंग कर रहे हैं, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा। समाओ लाहौर को दोबारा फखर आए, दोबारा उसी रिदम से खेलना पड़ेगा जिससे खेलने, अदरवाइज पेशावर जितनी फॉर्म में आई थिंक तो वो टेक ओवर कर लेगी नहीं। और कराची और हैदराबाद का मैच है कल फवाद। हाँ, हैदराबाद भी उस पिंडी के नक्शे कदम पे चल रही है। तो मुझे लगता है शायद कल टूटे, लेकिन यहाँ तो जब ही टूटेगा जब हैदराबाद और पिंडीज का आपस में मैच होगा। हाँ। कि कौन जीतेगा, कौन बॉटम पे कौन आएगा, उससे ऊपर कौन जाएगा। लेकिन क्रिकेट है, आपको पता है, लेकिन हैदराबाद के बाद स्टिल अभी चांस है, क्योंकि अगले 6 के 6 मैच अगर ये जीतेंगे तो ये फिर इनका चांस है आगे जाने का। अगर ये लोग भी कल अगर मैच हार जाते हैं तो ये लोग भी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो होपफुली एक अच्छा मैच देखने के लिए मिले, क्योंकि जिस तरह से कराची मैच हारा है अपना कल लास्ट जो, तो उनका भी कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा शटर्ड हुआ हुआ कि यार ये एकदम से क्या हो गया, वही ना कि एकदम से क्या हो गया। हालांकि उनकी बैटिंग ऐसी नहीं है कि 87 पे ऑल आउट हो जाए, लेकिन वो कल हुए। तो जैसे समी भाई ने बोला कि लाहौर भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं हुए, क्योंकि वो भी 100 पे आउट हुए और फिर दोबारा देखना होगा, क्योंकि 2 मैचेस होने हैं। जैसे आज का विकेट है ना, इस मैच में नहीं होगा, वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे ही जो है ना उसी विकेट पे 2 मैच होंगे, तो वो अच्छे जाएंगे और बॉल अच्छा जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी देखना पड़ेगा, पर लेट्स सी। और जैसे पेशावर की जैसे बात की कि उनके 2 बैट्समैनों पे ज्यादा टारगेट है ना, बाबर और क्या कहते हैं मेंडस। अच्छा, ये दोनों बॉलर दोनों जो है ना खब्बे फास्ट बॉलर पे जो है थोड़ा सा
फंसते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी का कल बड़ा किरदार होगा पेशावर जर्मी की बैटिंग को रोकने के लिए। शाहीन शाह अफरीदी ने अब तक अच्छी बॉलिंग की है ओवरऑल अगर देखा जाए, हालांकि उनकी टीम 9 विकेटों से हारी कल का मैच, लेकिन आप समझते हैं कि अब जो हैदराबाद का मैच है कराची के साथ, उस मैच में आप समझते हैं कराची को नफसियाती बर्तरी तो हासिल होगी या नहीं, कि जिस तरह से वो पिछला मैच आ रही है उसको देखते हुए क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ध्यान में तो होगा लास्ट मैच की परफॉर्मेंस, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें हैदराबाद अभी तक टूर्नामेंट में उनकी चीजें सेटल नहीं हुई हैं, तो वो एज तो हासिल होगा। फिर गेम प्लान साफ दिख रहा है हैदराबाद का कि जिस तरह वनरेबल है, तो कुछ एरिया होंगे जहां पूरी टीम बैठी होगी और टारगेट करेगी कुछ स्पेसिफिक एरिया को, तो मेरे ख्याल में बड़ा इजी चांस है कराची। ये स्क्रीन पर है कि ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर, दमादम मस्त, और ये 11 अप्रैल हफ्ते के दिन कल 2:30 बजे दोपहर शुरू हुआ। कराची में गर्मी भी बहुत ज्यादा है, 34 दर्जे सेंटीग्रेड था, 34 डिग्री। तो अब देखते हैं कल गर्मी में क्या होता है। और फिर उसके बाद जो दूसरा मैच है वो हैदराबाद किंग्समैन और कराची किंग्स के दरमियान होगा। 2 किंग्स टकराएंगे, एक किंग्समैन होगा और एक किंग होगा। तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है। दूसरा मैच जो है वो शाम 7 बजे शुरू होगा। हम इन दोनों मैचेस के बाद आपकी खिदमत में फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ तजिए और तबसरे के लिए हाजिर होंगे, ये बताते हुए कि जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।